नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट और आपका दोस्त विजय कुमार, बीमा रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आपके लिए मैंने आज एक कहानी लाया है, उससे पहले हम विष्णु जी के जाप करते हैं। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुण इन्द्रो रुद्रमरुतः सन्तुवानी दिव्ये अस्त्वैव वेदैः शागपद पदक्रमो उपनिषदय गारयन्ति यः सामागः यस्यातं न बिन्दु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम विष्णु नमः। ओम भगवते विष्णु नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु की इच्छा से मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। समझ अर्थात शिक्षा की कमी। एक बहुत पुरानी घटना है। 3 व्यक्ति पहली बार दिल्ली गए। इनका तीनों का नाम था अमर, अकबर, अनथुनी। गांव की ओर से दिल्ली जाने वाले पहले 3 व्यक्ति यही थे। ए, एक रिकॉर्ड बन गया कि गांव में से पहले कोई दिल्ली नहीं आया था। दिल्ली हो या मुंबई, बहुत बड़ा शहर होता है दोस्तों। कई भाषा के लोग रहते थे। ये तीनों 2 महीने रुके। तीनों ने एक-एक अंग्रेजी शब्द सीखा। केवल एक ही शब्द, पहले यस, दूसरे ने वी आर 3%, तीसरे ने ओके सीखा। इतना ही आता था और कुछ नहीं आता था। पहले व्यक्ति को जो आए वह दूसरे तीसरे को नहीं आता था। दूसरे व्यक्ति को जो आए वह पहले तीसरे को नहीं आता था। तीनों लाइन में खड़े हो तो बोले यस वी आर 3 ओके। गांव में आए तो मानो ब्रह्मांड आ गया, मानो दुनिया का सारा ज्ञान लेकर आए हो। गांव वाले पूछते, क्या दिल्ली गए थे? वो बोले यस वी आर 3% ओके। गांव में यदि एबीसीडी बोलो तो भी चलेगा, अंग्रेजी बहुत अच्छा आता है। इन तीनों का अभिमान कहीं भी समाता नहीं था। तब भी कोई पूछता तो यही जवाब देते, यस वी आर 3% ओके। उन तीनों ने मकान भी आस-पास बनाया था। अलग होने पर कहीं भूल न जाए तो वे तो कविता की पंक्ति की तरह बोलते थे। गाँव वाले हैरान हो गए। हम कुछ नहीं जानते और ये अंग्रेजी सीखकर आ गए। गाँव वाले को उपदेश देते, गाँव से बाहर निकलो, इस तरह कब तक गाँव में पड़े रहोगे? दुनिया देखे। सब एक दूसरे को कहने लगे, कितना सीख कर आए हैं भाई, तुम तो वी आर 3% ओके सीख कर आए हो। ओके वाले से 2 महीने में ही गाँव वाले परेशान हो उठा। उसी समय गाँव में डाका पड़ा। दोस्तों, पहले ना डाका पड़ता था, लूट-मार होती थी। चोरों ने घर लूट लिया। पहले ज़माने में खाकी वर्दी का बड़ा रौब हुआ करता था। पुलिस या जमादार के आते ही दुकानें बंद हो जाती थी। घर से व्यक्ति बाहर नहीं निकलते थे। ऐसी स्थिति थी आज से 30-35 साल पहले। अब तो सब घूमते हैं। अब तो पुलिस वालों को देख के लोग यूँ चल देते हैं। कोई ध्यान नहीं देता है कि कौन पुलिस, कौन फौजदार है। रिक्शा वाला निकले तो पुलिस वाला आवाज़ लगाए कि अरे लाइट बिना कहाँ जाता है? वह बोले, अरे हट जा, ब्रेक नहीं है। ऐसे पुलिस फौजदार ने गाँव में प्रवेश किया। चोरी हो गई है, साहब पधारे हैं, अब क्या करें? गाँव वाले ने सोचा कि हमें तो बोलना नहीं आता, कहीं भूल हो गई तो अपनी शामत आ जाएगी। एक ने कहा, वह दिल्ली, मुंबई, बम्बई से आए हैं, उन्हें भेज दो, अंग्रेजी भी जानते हैं। हमारे गाँव में रोब छा जाएगा कि गाँव में अंग्रेजी के जानकार हैं। वे लोग उन तीनों के पास गए और कहा, साहब पुलिस वाले आए हैं, आप पधारना। वे बोले, यस वी आर 3% ओके। चलो, ये तीनों तैयार होकर लाइन में खड़े हो गए। कहीं भूल हो गई तो सारे गाँव वाले के बीच में त्रिमूर्ति खड़ी थी। और रौब से फौजदार के सामने गए। फौजदार को शंका पड़ी। उसने सोचा कि गाँव वाले पकड़ कर ले आए हैं। उसने पूछा, क्यों गाँव की चोरी की है? पहले ने कहा यस। फिर पूछा, कितने लोग थे? दूसरे ने कहा वी आर 3%।
फौजदार ने कहा, पकड़ लो इन तीनों को। तीसरे ने कहा, ओके। अंदर चले गए। तीनों ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। किसी को थोड़ा बहुत आ जाता है तो वह स्वयं को ज्ञानी मानने लगता है। हमें सदैव वास्तविक ज्ञान को खोज करनी चाहिए। जो ज्ञान बंधन में डाले वह ज्ञान नहीं होता। सा विद्या या मुक्यते, ज्ञान तो मानव को बंधनों से मुक्त करता है। जेल में बंद करवा दे, यह ज्ञान नहीं कहलाता। अहंकार मेरा हो या आपका, यह सदैव बंधन में डालता है। जहाँ अंधकार नहीं, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान हमें मुक्त कर सच्चा ज्ञानी बना देता है। कहते हैं, अधछल गगरी छलकत जाए, भरल गगरी चुप्पे जाए। इसीलिए कहते हैं, ये लिप नॉलेज इज ए डेंजर थिंग। दोस्तों, इस कहानी से यही है कि ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए, आप उसे सीखने की प्रयत्न करने चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे तो इसे जन-जन तक पहुँचाएँ और शिक्षा ग्रहण करें और दूसरों को भी करने का मौका दें। धन्यवाद।